रोज गूगल प्ले स्टोर पे 6000 ऐप रिलीज होती हैं। मतलब 6000 कंपनीज एंड्रॉयड ऐप में बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। प्लस इंडिया में ऑन एन एवरेज आप 6 लाख पर ईयर का पैकेज अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रेशर एंड्रॉयड डेवलपर। देखो, मैं लास्ट 10 ईयर से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी ऐप्स पे काम किया है जिनके बिलियंस में डाउनलोड हैं एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है एंड जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्लस एज एन एंड्रॉयड डेवलपर आप पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। मतलब आप प्ले स्टोर में अपनी ऐप रिलीज कर सकते हैं एंड उसमें ऐड रन कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि आप कैसे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती तो आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। प्लस मैं आपको लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स के बारे में भी बताऊंगा जो अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। अगर वो आपको अच्छे से आते होंगे तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। एंड मैं आपको फ्री गूगल ट्यूटोरियल के बारे में भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। प्लस मैं आपको अपना सैम्पल प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जिसको मैं मेंटेन करता हूँ एंड इस सैम्पल प्रोजेक्ट ने मेरी काफ़ी हेल्प की है जॉब इंटरव्यूज क्रैक करने में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। देखो, एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। एंड्रॉयड डेवलपर का मतलब है कि आप एंड्रॉयड में ऐप्स बना रहे हैं। अब ये ऐप वेब डेवलपमेंट से काफ़ी डिफरेंट है, इवन बैकएंड डेवलपमेंट से भी डिफरेंट है, बिकॉज आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप बना रहे हैं। आपको नेटवर्क हैंडलिंग, रैम मैनेजमेंट एंड इवन पर्सिस्टेंट स्टोरेज को भी मैनेज करना होगा। देखो, एंड्रॉयड जावा पे बेस्ड है। मतलब जितनी भी ऐप्स एंड्रॉयड में बनती हैं वो जावा में ही कोड की जाती हैं। बट अभी कॉटलिन ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। कॉटलिन अगेन जावा पे ही बेस्ड है। वो कंपाइल होके जावा बाइट कोड में ही कन्वर्ट होती है। तो आपको कॉटलिन से स्टार्ट करना चाहिए। कॉटलिन के आपको बेसिक सीखने होंगे, जैसे कि डेटा टाइप्स कैसे वर्क करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स कैसे यूज करते हैं। तो ये सभी बेसिक्स आपको आने चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने से पहले। हमारे चैनल में जावा बिगिनर कोर्स चल रहा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है जावा कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक सीखने में। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि कॉटलिन जावा पे ही बेस्ड है, तो अगर आपको जावा अच्छे से आती है तो आप कॉटलिन भी आसानी से सीख लेंगे। देखो, बेसिक सीखने के बाद आपको कोडिंग लैंग्वेज के थोड़े इंटरमीडिएट कंसेप्ट भी आने चाहिए। जैसे आप कॉटलिन सीख रहे होंगे तो आपको कॉटलिन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट कैसे यूज़ करते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। कॉटलिन कोर रूटीन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने से पहले आप ये ज़रूर सीख लेना। उसके बाद देखो, 2 टाइप की एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं। वन इज़ नेटिव ऐप्स एंड सेकंड इज़ हाइब्रिड ऐप्स। हाइब्रिड ऐप का मतलब है कि आप एक ही बार कोड लिखेंगे एंड वो कोड कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रॉयड ऐप में भी एंड iOS ऐप में भी। मतलब आप आईफोन में भी सेम कोड से ऐप चला पाएंगे। एंड नेटिव ऐप का मतलब है कि आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही ऐप बनाएंगे, iOS के लिए आप ऐप नहीं बनाएंगे। देखो, अगर आपको iOS डेवलपमेंट सीखनी है तो फिर आपको स्विफ्ट कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। इवन iOS डेवलपमेंट के लिए आपको मैकबुक भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए। बट एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए आप कोई भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आप विंडोज़ में कर सकते हैं, लिनक्स में कर सकते हैं, इवन मैक ओएस में भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेटिव ऐप्स का मतलब होता है कि आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही ऐप्स बनाएंगे। कंपनीज जनरली नेटिव ऐप्स को प्रेफर करती हैं बिकॉज नेटिव ऐप्स में आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि आप वही फीचर यूज़ कर पाते हैं जो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में हो। प्लस नेटिव ऐप की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है हाइब्रिड ऐप से। देखो, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेटिव ऐप डेवलपमेंट ही सीखना। तो जब आपने कॉटलिन के बेसिक सीख लिए, इंटरमीडिएट कंसेप्ट सीख लिए, उसके बाद आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना एंड एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको सैम्पल प्रोजेक्ट सेटअप करना है। जैसे ही आप सैम्पल प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, एक हेलो वर्ल्ड ऐप आपके लिए बन जाएगी एंड मेन एक्टिविटी में UI का कोड आपको मिल जाएगा। सैम्पल प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद आप ऐप बना सकते हैं। देखो, ऐप बनाने के लिए आपको MVVM आर्किटेक्चर का यूज़ करना है। MVVM आर्किटेक्चर कंपनी सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है। देखो, अगर आपको MVVM के बारे में नहीं पता है तो ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें 3 लेयर्स में आप कोड को डिवाइड करते हैं। वन इज़ व्यू, सेकंड इज़ व्यू मॉडल जो बिजनेस लॉजिक की तरह वर्क करता है, एंड थर्ड इज़ रेपो लेयर, मतलब जो आपका डेटा मॉडल है। विच मीन्स आपको रेपोजिटरी पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। API कॉल्स करने के लिए हम रेट्रोफिट का यूज़ करेंगे एंड कॉटलिन कोर रूटीन्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉटलिन में आपको कोर रूटीन सीखनी है। कोर रूटीन्स हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसके बाद आपको एंड्रॉयड में व्यू मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। व्यू मॉडल बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे एंड व्यू मॉडल लाइफ साइकिल अवेयर होते हैं। मतलब जब भी आप मोबाइल को रोटेट करते हैं
तो एक्टिविटी आपकी रिक्रिएट होती है। बट व्यू मॉडल जो होता है उसको पता रहता है कि आपकी एक्टिविटी रिक्रिएट हो रही है, इसलिए वो एक्टिविटी का डेटा सेव रखता है। उसके बाद आपको लाइव डेटा का कंसेप्ट भी सीखना होगा। डेटा बाइंडिंग कैसे यूज करते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो एंड्रॉइड में काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सीखने होंगे, जैसे सर्विसेज कैसे यूज करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को कैसे यूज करते हैं, रिसाइक्लर व्यू, रूम डेटाबेस, डीप लिंक हैंडलर्स, नोटिफिकेशंस। तो मैं सारा कोर्स एंड्रॉइड डेवलपर का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से चेक कर लेना। देखो इस लिंक की हेल्प से आप फ्री में गूगल का एंड्रॉइड कोर्स सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक लेवल का एंड्रॉइड कोर्स मिल जाएगा। आपको सबसे पहले बिगिनर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप कॉटलिन के बेसिक सीखेंगे, उसके बाद आप सैंपल ऐप सेटअप करेंगे, फिर आप यूआई के बारे में सीखेंगे कि कैसे जेटपैक कंपोज लाइब्रेरी का यूज करते हैं। देखो जेटपैक कंपोज एक नया तरीका है यूआई बनाने का। पहले हम एंड्रॉइड में XML का यूज करते थे, डेटा बाइंडिंग का यूज करते थे। अब आप कंपोज की हेल्प से यूआई बनाते हैं। मतलब आप कॉटलिन की हेल्प से, एक कोडिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप यूआई बना रहे होंगे। इवन नेविगेशन भी आप कंपोज की हेल्प से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी सारी कंपनीज कंपोज में शिफ्ट नहीं हुई हैं, मतलब आपको XML के बारे में भी पता होना चाहिए एंड आपको जेटपैक कंपोज भी सीखना होगा। देखो आप एक स्पेसिफिक कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपको कॉटलिन कोर रूटीन सीखनी है, आप स्ट्रेट अवे ये कोर्स भी ले सकते हैं। देखो गूगल कोर्स एक काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए, बट कंपनीज कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी यूज़ करती हैं जो आपको इस कोर्स में नहीं मिलेंगी। जैसे कुछ कंपनीज डैगर का यूज़ करती हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, कुछ कंपनीज अभी भी XML का ही यूज़ कर रही हैं। तो उसके लिए मैंने डिटेल में कोर्स ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना। अब सैम्पल प्रोजेक्ट देख लेते हैं जो मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट स्क्रीन वाली ऐप बनाई है एंड मैंने यहाँ पर पेजिनेशन भी इम्प्लीमेंट की है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट हुई है। उसके बाद मैंने नेविगेशन का यूज़ करके एक डिटेल स्क्रीन बनाई है। अब एक बार कोड देख लेते हैं इसका। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेन एक्टिविटी है एंड मैंने व्यू मॉडल का यूज़ किया है। अब व्यू मॉडल के साथ आपको इंजेक्ट एनोटेशन दिख रही होगी, विच मीन्स मैंने डैगर का यूज़ किया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें लाइव डेटा का भी यूज़ करना होगा, तो यहाँ पर मैं म्यूटेबल लाइव डेटा का यूज़ कर रहा हूँ, प्लस हम API कॉल भी कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये रेपो लेयर है जो कंस्ट्रक्टर में API सर्विस का ऑब्जेक्ट ले रही है। देखो मैंने रिसाइक्लर व्यू का यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रिसाइक्लर व्यू का अडाप्टर बनाया है एंड ये अडाप्टर एक डिफ यूटिल अडाप्टर है। मतलब लिस्ट का डिफरेंस ये कैलकुलेट करके लिस्ट को अपडेट करता है, जो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास स्क्रीन्स हैं एंड रेपो है एंड ये व्यू मॉडल है, मतलब मैंने MVVM आर्किटेक्चर का यूज़ किया है। देखो ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैंने कोई भी रूम डेटाबेस का यूज़ नहीं किया है, किसी भी नोटिफिकेशन का यूज़ नहीं किया है, फायरबेस का यूज़ नहीं किया है। बट एज अ बिगिनर आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाने आने चाहिए, जिसमें आपको MVVM आर्किटेक्चर कैसे यूज़ करते हैं, कोर रूटीन्स को कैसे यूज़ करते हैं एंड डैगर रिसाइक्लर व्यू को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं जो मैंने व्यू बनाया है वो XML में बनाया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी काफ़ी सारी कंपनीज कंपोज में शिफ्ट नहीं हुई हैं, तो आपको XML के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना है या सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको DSA भी आना चाहिए एंड DSA के लिए लीड कोड बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है कि आप कैसे फ्री में लीड कोड यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे कोडिंग इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, बिकॉज एंड्रॉयड जावा पे ही बेस्ड है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जावा डेप्रीकेट हो रहा है या ऑब्सोलीट हो रहा है, तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है कि जावा की कितनी इंपॉर्टेंस है एंड फ्यूचर में जावा में कितनी ग्रोथ है। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।